नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल के मुकाबले की। कल है 27 अप्रैल, सुपर संडे डबल हेडर स्पेशल, रोमांचक रविवार। कल हमें दो मैचेस देखने को मिलेंगे, यानी कि पहले मुकाबला जो मैच नंबर 45 खेला जाएगा मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में, मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। यह मुकाबला होगा कल और दोपहर का ये मैच होगा। क्या एमआई कल एक और मुकाबला जीतकर प्लेऑफ के थोड़े और करीब पहुंच पाएगा, या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स अपना पिछला मुकाबला हार चुका है तो कल क्या एलएसजी पलटवार करेगा मुंबई को, उनके घर पे थोड़ा सा क्या खामोश रख पाएगा, क्योंकि घर पे एमआई बहुत ही कम मैचेस हारता है। और रात का मुकाबला मैच नंबर 46 जो खेला जाएगा कल दिल्ली में अरुण जेटली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, यह मुकाबला होगा और मुकाबला होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। यानी कि अब केएल राहुल के सामने विराट कोहली कह सकते हैं ये मेरा होम ग्राउंड है। यानी कि वो कांतारा का जो सेलिब्रेशन केएल राहुल ने किया था, क्या कल वैसा ही कुछ सेलिब्रेशन विराट कोहली कल करते हुए दिखाई देंगे? अगर वैसा सेलिब्रेशन कल किंग कोहली ने कर दिया तो समझ जाइए आरसीबी कल एक और मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन आरसीबी ने अभी तक टाटा आईपीएल 2025 के पांचों के पांचों अवे गेम्स जीते हैं। तो कल क्या छठवीं की जीत आरसीबी को मिलने वाली है अवे गेम्स की, या फिर दिल्ली कैपिटल्स खामोश रख पाएगा बेंगलुरु को अपने घर पे? तो डबल हेडर्स गेम्स पे बात करते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहले दोपहर के मुकाबले पे, मैच नंबर 45 जो कल खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, जो कि देखिए दोपहर का गेम है। वानखेड़े स्टेडियम जो कि जाना जाता है, आप जानते हो दोस्तों, यहाँ की सरफेस बहुत ही अच्छी होती है बल्लेबाजी के लिए, लेकिन यहाँ पे पेसर्स को भी बहुत मदद मिलती है। मुंबई इंडियंस के पास होंगे जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, बहुत ही घातक ये पेस ट्रियो अब काम कर रहा है। मिलकर तीनों पेसर्स ने बढ़िया प्रदर्शन पिछले मुकाबले में किया था। बुमराह बहुत ही महंगे साबित हुए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह बहुत ही महान गेंदबाज हैं अगर बात की जाती है टी20 फॉर्मेट की। सामने मयंक यादव आपको दिख सकते हैं, वहां पे आवेश खान दिखेंगे, लोकल बॉय शार्दुल ठाकुर भी दिखेंगे, जो कि मुंबई उनका होम ग्राउंड है। तो एलएसजी के पास भी अच्छे पेसर्स हैं, तो अच्छा हमें कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। आफ्टरनून का गेम है, आई थिंक आप समझ कर चलिए कि इस सरफेस पे भी यहाँ पे शायद जो भी टीम टॉस जीतेगी, आई थिंक वो मुझे लग रहा है बॉलिंग करना ही पसंद करेगी। बट आफ्टरनून का गेम होने की वजह से शायद यहाँ पे चांसेस एक्स्ट्रा ये भी हो सकते हैं कि डिफेंड करती हुई टीम भी जीत सकती है, अगर स्कोर बोर्ड पे उसने अच्छा स्कोर लगाया हो। यानी कि पहले बैटिंग करते हुए अगर आपने 200 से ज्यादा रन बना दिए तो फिर चेजिंग करने वाली टीम पे भी एक प्रेशर होगा। इतना आसान नहीं होता है यहाँ पे चेस करके भी मुकाबला जीतना, अगर आप आफ्टरनून के गेम्स को फॉलो करो। यहाँ पे थोड़ी सी बल्ले पे गेंद अच्छे से तरीके से आएगी, लेकिन जैसे गेम आगे बढ़ेगा तब वहां पे थोड़ी सी पिच स्लो हो सकती है, तो मजा आएगा। ऑल डिपेंड्स ऑन पिच, सरफेस कैसी होगी। दोनों ही टीमों के पास घातक बल्लेबाज हैं, विस्फोटक बल्लेबाज हैं। क्या एसआरएच वाला जो गेम हमने देखा था, एमआई एसआरएच वाला जो गेम देखा था, क्या वैसी सरफेस रख सकती है मुंबई इंडियंस की टीम? उस सरफेस पे मैच खेल सकती है, क्योंकि विपक्षी टीम के पास भी पावर हिटर्स हैं, मिचेल मार्श, एडन मार्करम और निकोलस पुरान। ये अगर उनका कल दिन रहा तो उनको शायद कोई रोक भी ना पाए। तो क्या वैसी सरफेस होगी? बहुत कुछ निर्भर करता है पिच पे। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, क्या मुंबई इंडियंस की ओर से कोई चेंजेस होना चाहिए? क्या कोई बदलाव दोस्तों आप देख रहे हो एमआई टीम की ओर से? मुझे नहीं लगता कि मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव हो सकता है। सरफेस को देखते हुए शायद यहाँ पे एक अतिरिक्त पेसर्स के बारे में एमआई सोचे, यानी कि विघ्नेश पुथुर की जगह पे यह टीम चाहे तो खिला सकती है अश्विनी कुमार को। अगर करण शर्मा फुली फिट होंगे तो वो भी आ सकते हैं। एक अच्छे लेग स्पिनर हैं जो थोड़ा फंसा सकते हैं, क्योंकि विपक्षी टीम के पास भी आई थिंक मुझे लग रहा है कि 2 लेगीज जरूर होंगे, 2 लेग स्पिनर जरूर होंगे। रवि बिश्नोई, दिग्वेश राठी का ये जोड़ी, ये दोनों एक साथ कल आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो डिपेंड करता है, अगर सरफेस को देखते हुए कि यहाँ पे शायद उतनी गेम पिच धीमी ना हो, उतनी स्लोइश ना हो, तो शायद विघ्नेश पुथुर की जगह पे हमें फिर से अश्विनी कुमार दिख सकते हैं, जो अतिरिक्त एक चौथे पेसर्स का ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। चौथे नहीं, 5वें पेसर का ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, चौथे पेसर हार्दिक पांड्या होंगे, 5वें पेसर अश्विनी कुमार भी बन जाएंगे। एक एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएगा। बट अगर कॉम्बिनेशन को देखते हुए देखें तो विघ्नेश पुथुर भी अच्छे गेंदबाज है, तो उनको थोड़ा और गेम टाइम देना चाहिए। अब हम बात करते हैं एलएसजी की ओर से। क्या एलएसजी की ओर से कल हमें मयंक यादव खेलते हुए दिखाई देंगे या फिर नहीं?
अगर मयंक यादव खेलेंगे तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लग रहा है प्रिंस यादव को थोड़ा विश्राम करना पड़ सकता है। एलएसजी की ओर से आई थिंक वही बदलाव होगा, अन्यथा और कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आयुष बडोनी को यह टीम अगर खिला रही है तो प्रॉपर बैटर के रूप में खिलाए। पिछले मुकाबले में ऋषभ पंत से ऊपर आए थे, अच्छी बल्लेबाजी की है, बढ़िया ही एडिशन गया है। आयुष बडोनी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर हम देखें, उन्होंने अपना काम बढ़िया तरीके से, बखूबी तरीके से अच्छा निभाया। तो शायद सोच सकती है ये टीम कि आयुष बडोनी को यहाँ पे इंक्लूड करके एक बैट्समैन को लेके इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आप एक बॉलर को बाद में ला दीजिएगा। सोच सकती है एलएसजी की टीम, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एलएसजी की ओर से भी एक ही बदलाव होगा, वो होगा अगर मयंक यादव फिट होंगे तो वो आएंगे प्रिंस यादव की जगह पे। मुंबई इंडियंस पे फिर से आते हैं। अब इस टीम को ध्यान से देखते हैं, क्या कोई कमजोर कड़ी दिख रही है कहीं दोस्तों? कहीं भी नहीं दिख रही है। रोहित बैक टू बैक 50 लगा चुके हैं। रायन रिकल्टन से उम्मीदें होंगी कि वो एक अर्शतक कोलकाता वाला याद आया है, लेकिन उसके बाद कोई वो 50 प्लस वाला नॉक नहीं दिखा है। तो रिकल्टन से उम्मीदें होंगी कि वो आके भी आक्रामक होकर खेले। अपना काम बढ़िया तरीके से उन्होंने निभाया है, लेकिन लंबी पारी को उसमें कन्वर्ट करना होगा। जो छोटी पारी खेल के जा रहे हैं, विपक्षी टीम पे थोड़ा सा डैमेज पहुंचा रहे हैं, टीम को एक अच्छी शुरुआत दिला रहे हैं, बट उस लंबी पारी में कन्वर्ट कीजिए। यानी कि जो छोटी पारी खेल रहे हैं 15 गेंदों में 26, 28, उसको 48-58 में कन्वर्ट करना होगा। थोड़ी लंबी पारी खेलनी होगी और शायद उतनी डिफिकल्टी ना हो, उतना ये चिंता का विषय ना हो कि रिकल्टन लंबी पारी क्यों नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि हिटमैन लाइव में आ चुके हैं। रोहित शर्मा लगातार 2 50 प्लस नॉक खेल चुके हैं। सीएसके के सामने 50, पिछले मुकाबले में हैदराबाद के सामने 50, और अच्छे लय में दिख रहे हैं। कल भी शायद उनको उतनी तकलीफ ना हो। अगर तकलीफ होगी तो आई थिंक मुझे लग रहा है दिग्वेश राठी और रवि बिश्नोई थोड़ा परेशान कर सकते हैं, बट अब स्पिन को भी अच्छे तरीके से रोहित खेल रहे हैं। फिर सूर्या बहुत अच्छे फॉर्म में है। फिर आप देख लीजिए विल जैक्स, फिर तिलक वर्मा आउटस्टैंडिंग। हार्दिक पांड्या को उतना मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन बता रहे हैं कि गेंदबाजी करते हुए मैं विकेट झटक रहा हूं, तो मैं बल्लेबाजी करते हुए मैच को फिनिश करने का भी दमखम रखता हूं। एक पिछला मुकाबला याद आ रहा है, 9 गेंदों में 21 रन हैदराबाद के सामने वानखेड़े में ही मुकाबले को फिनिश किया था। फिर नमन धीर एक ट्रस्ट दे रहे हैं कि मैं बतौर फिनिशर के का भी रोल मैं अदा कर सकता हूं, आप मुझे ऊपर भी खिला सकते हो, मैं नंबर 7, नंबर 6 पर भी खेलने को तैयार हूं। बॉलिंग अटैक परफेक्ट है। दीपक चहर ऊपर से अब विकेट झटकना उन्होंने शुरू कर दिया। ट्रेंट बोल्ट का भी पिछला मुकाबला बहुत ही अच्छा गया था। जसप्रीत बुमराह तो अच्छे लय में ही दिख रहे हैं। विघ्नेश पुथुर एक लौते स्पिनर हैं, उनको शायद उतनी हेल्प मिले या ना मिले, लेकिन बाकी गेंदबाज अच्छा काम कर रहे हैं। कोई कमजोर कड़ी नहीं दिख रही है दोस्तों यहाँ पे, अगर मैं बात करूं मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 में। लेकिन जब लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 को देखें तो दिखेगा दोस्तों कि एक कड़ा इम्तिहान होने वाला है यहाँ पे मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों का, कि वो कैसे ऊपर से मिचेल मार्श, एडम मार्करम और निकोलस पुरान को रोकेंगे। तीनों में से कम तीनों को, मेरे कहने का मतलब तीनों में से कम 2 बल्लेबाजों को तो सिंगल डिजिट के स्कोर पे आउट करना होगा। अगर तीनों में से एक बल्लेबाज भी 50 प्लस का नॉक खेल गया, एक बल्लेबाज ने भी लंबी पारी खेल ली, 70 से ऊपर वाली पारी खेल ली, तो आसानी से एलएसजी 170 के पार पहुंच जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स के जीत के जो संकेत हैं, जो अभी तक विनिंग परसेंटेज जो अगर हम देखें, जिसमें कंट्रीब्यूशन देखें, टॉप 3 का ज्यादा रहा है। हमेशा टॉप 3 आके अपना बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूशन देता है। एक दमदार बैटल देखने को मिलेगी। सामने निकोलस पुरान होंगे। पिछले 3 मुकाबले बहुत ही खामोश रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कल निकोलस पुरान का दिन होने वाला है। अगर उस कैरेबियन पावर हिटर ने 15 गेंदे क्रीज पे डट के जमा ली, यानी कि 15 गेंदे अगर वो खेलने में कामयाब हो गए, तो फिर शायद ही उनको कोई रोक पाए। फिर अगर कोई आउट टफ कर पाएंगे तो वो 2 ही गेंदबाज मुझे दिख रहे हैं, वो होंगे जसप्रीत बुमराह, या फिर मजबूरन हार्दिक पांड्या को 1-2 ओवर्स और डालने पड़ सकते हैं, उनको खुद को लाना पड़ सकता है। लेकिन जल्दी से जल्दी निकोलस पुरान को आउट करना होगा, क्योंकि इस समय निकोलस पुरान के अंदर ना मुझे एबी डिविलियर्स की छवि याद आती है। एबी डिवी वैसे घातक बल्लेबाज होते थे। जब वो T20 फॉर्मेट खेलते थे तो वहां पे सबका यही मानना होता था। इनफैक्ट एमएसडी कहते थे कि इनको जल्दी से जल्दी आप डगआउट का रास्ता दिखाइए, अन्यथा ये मैच आपसे दूर लेके जाएंगे। वही काम अभी बढ़िया तरीके से निकोलस पुरान कर रहे हैं। इस टीम की बैटिंग लाइनअप में बहुत अच्छी एक डेप्थ है। इस टीम की बैटिंग लाइनअप पे मात्र एक ही कंसर्न है, उनके लीडर ऋषभ पंत कब आके रन बनाएंगे। चेन्नई के सामने अच्छा प्रदर्शन किया था, अच्छी नॉक खेली थी, लेकिन फिर खुद को नंबर 7 पे लाना, मैं थोड़ा हैरान था। वहां पे थोड़ा ऊपर ला सकते हैं और
अगर फॉर्म में आना है, अपनी लय में आना है, तो यह परिस्थिति, यह सिचुएशन, यह ग्राउंड बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बल्लेबाजों के लिए कंडीशन बहुत अच्छी होती है। ऋषभ पंत आके यहाँ पे एक अच्छी कप्तानी पारी खेल सकते हैं। इस टीम की बैटिंग लाइनअप इसकी जान है, क्योंकि मिचेल मार्श होते हैं, माकरम होते हैं नंबर 3 पे, पूरा नंबर 4 पे ऋषभ पंत, फिर आयुष बडोनी। डेविड मिलर से थोड़ा सा एक अपेक्षाएं होंगी, क्योंकि डेविड मिलर के कंधे पे जो बोझ है वो भार को बहुत ही कम अब्दुल समद कर रहे हैं। अब्दुल समद को पिछले मुकाबले में नंबर 4 पे लाना, मुझे लग रहा था वहां पे थोड़ी सी गलती हो गई थी एलएसजी से। नंबर 7 का पोजीशन उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है, वो आपके लिए गेम को वहां पे फिनिश भी कर सकते हैं। पहली पारी में आपको उस सिचुएशन पे लेके चले जाएंगे जहां पे आप 160 पे होगे, आपको 190 पे लेके जा सकते हैं। जो काम उन्होंने किया था, बढ़िया तरीके से किया था। वो गेम मुझे याद आ रहा है, एलएसजी वर्सेस आरआर वर्सेस एलएसजी गेम, जो एलएसजी ने जीता था उस मुकाबले को, जहां पे आरआर से चूक हुई थी। तो वहां पे भी अब्दुल समद ने अच्छी तगड़ी हिटें लगाई थी। इस टीम की बॉलिंग अटैक है उनकी कमजोर कड़ी। अभी तक इस इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक ने बढ़िया तरीके से काम किया है कि एलएसजी ने 5 मुकाबले जीते हैं। इसमें बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। स्पेशली बात क्या है कि जो इनके स्पिनर्स हैं वो अच्छे लय में आ चुके हैं, चाहे वो बिश्नोई हो या फिर वो दिग्वेश राठी हो। इनके पेस अटैक में आविश खान बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी 2 पेसर्स हैं उन पे सूर्या, रोहित, रायन रिकल्टन और बाकी सारे मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज जम के प्रहार करने का पूरी तरीके से इंटेंट दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। वो होंगे प्रिंस यादव और नई गेंद के साथ शार्दुल ठाकुर। लेकिन नई गेंद के साथ शार्दुल ठाकुर डैमेज बहुत पहुंचाते हैं। यह टूर्नामेंट लॉर्ड के लिए बहुत अच्छा गया है। पिछले कुछ 3-4 मैचेस उतने अच्छे नहीं गए, थोड़े फीके हो गए, लेकिन लॉर्ड को पता है कि प्रदर्शन कैसे किया जाता है। जब वो अपने घर पे खेलेंगे तो इस सरफेस को बहुत अच्छे से जानते हैं। थोड़ी सी बाउंसर्स भी लगाएंगे, रोहित शर्मा के सामने नहीं लगाना चाहिए। बाकी आप मुंबई इंडियंस के बाकी बल्लेबाजों पे आप लगा दीजिए तो ठीक है, लेकिन रोहित के सामने शॉर्ट पिच का ये पैतरा शायद इस सरफेस पे, इस वेन्यू पे काम ना है, क्योंकि यहाँ की स्क्वायर बाउंड्रीज भी उतनी बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे गेंद स्टैंड में जाएगी। तो लखनऊ की बॉलिंग को, बॉलर्स को कल एज ए बतौर यूनिट होकर बढ़िया प्रदर्शन करना होगा। पेसर्स को थोड़ी कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी, अच्छे गेम प्लान के साथ आना होगा कि सूर्या को क्या 4थे-5वें लाइन की स्टंप पे लगातार गेंदबाजी कर सकते हैं, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो पेसर हो, क्योंकि जब शरीर पे गेंद आती है वो ऑन साइड की ओर बहुत अच्छा शॉट्स लगाते हैं, स्पेशली फाइन लेग की ओर बहुत रन बनाते हैं, स्क्वायर लेग की ओर स्वीप शॉट लगाते हैं। थोड़ी सी ऑफ स्टंप पे गेंदबाजी कर सकते हैं दोनों लेग स्पिनर्स और पेसर्स। उनको कवर के ऊपर रन बनाने दीजिए, उनको पॉइंट पर रन बनाने दीजिए, थोड़ा सा मजबूर कीजिए कि वो ऑन साइड पे अगर शॉट खेलें तो वो ऑफ साइड से कवर करके बनाए, उस शॉट को खुद ही बना के मारे। और अप्रिशिएट भी हम वहां पे करेंगे, क्योंकि देखिए ऑफ स्टंप की गेंद को घसीट के ऑन साइड की ओर मारना एक बहुत बड़ी काबिल तारीफ की बात होती है, लेकिन आप थोड़े अलग गेम प्लान के साथ आइए। तो यहाँ पे लखनऊ की बॉलिंग थोड़ी सी कंसर्न है, कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी, थोड़ा सा समझ के गेंदबाजी करनी होगी। मयंक यादव आएंगे, पहला गेम होगा, थोड़ा समय लगेगा उनको रिदम में आने में। तो एलएसजी की बॉलिंग थोड़ी सी मुझे कंसर्न दिख रही है दोस्तों। तो टॉस बहुत ही क्रूशल रोल अदा करने वाला है। जो भी टीम टॉस जीतेगी आई थिंक वो बॉलिंग करना पसंद करेगी। लखनऊ का गेम प्लान सिंपल होगा, वो इस सरफेस पे शायद टारगेट को डिफेंड करने के बारे में ना सोचें। वो चाहेंगे कि टॉस जीतकर गेंदबाजी कीजिए, 170 180 हम चेस कर सकते हैं, 200 भी आया तो भी हम चेस कर सकते हैं, हम अपने आप को बैक करेंगे। मुंबई इंडियंस का गेम प्लान सिंपल होगा कि अभी तक जितने भी पिछले 4 गेम्स जीती है, ज्यादातर टॉस जीत के बॉलिंग करने का काम किया है मुंबई ने, टारगेट को चेस करके मैच को जीतने का काम किया है मुंबई ने। तो मुंबई भी उसी गेम प्लान के साथ उतरेगा। टॉस बहुत ही बड़ा क्रूशल रोल अपना अदा करने वाला है। मुझे लग रहा है 60% मैच वो टीम जीत जाएगी जो टॉस जीतेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और कल के मुकाबले को जीतने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ऑनेस्टली, घर पे मुंबई खेल रही है, वो फेवरेट होगी। बट माइंड कहीं ना दिमाग कहीं ना एलएसजी का नाम ले रहा है। कहीं ना कहीं बार बार मुझे वो फीलिंग आ रही है कि कल लखनऊ के बल्लेबाज शायद बहुत ही हावी हो सकते हैं मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों पे। यह सरफेस माकरम को रास आएगी, निकोलस पुरान को भी बहुत एंजॉय होएगा, मिचेल मार्श उनके सामने शॉर्ट पिच गेंदबाजी सरफेस पे करना बहुत ही बेवकूफ़ी होगी। पुल बहुत ही जम के मारते हैं वो, तो जैसे रोहित शर्मा पुल शॉट के एक्सपर्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श भी वो बहुत बढ़िया तरीके से वो शॉट खेलते हैं। तो दमदार बैटल होने वाली है। मैच नंबर 45 पे बात की, मुझे लग रहा है मुंबई इंडियंस कल के मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी फेवरेट होगी। माइंड दिमाग कर रहा है एलएसजी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुंबई फेवरेट है। अब बात करते हैं दोस्तों रात के मैच की। रात का मैच जो होने वाला है दमदार मैच, क्योंकि केएल राहुल ने बेंगलुरु में जो प्रदर्शन किया था, वो जो नॉक खेला था, जहां पे आरसीबी हारा था और डीसी जीता था, अब यहाँ पे दमदार बैटल होने वाली, क्योंकि मुकाबला होगा यहाँ पे टेबल टॉपर्स यानी कि टॉप 4 की टीम के बीच में। क्योंकि यहाँ पे अब मैच होने वाला है अंक तालिका की दूसरे पायदान की टीम दिल्ली कैपिटल्स, उनके सामने होगी तीसरे पायदान की टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। कल जिसको जीत मिलेगा ना दोस्तों, वो टेबल टॉपर बन सकता है,
क्योंकि कल गुजरात नहीं खेल रहा है, तो कल कोई एक टीम आपको टेबल टॉपर बनते हुए दिखाई देगी कुछ ही क्षणों के लिए, कुछ ही दिनों के लिए, जब तक गुजरात का गेम ना आए तब तक। लेकिन कल बन सकती है आरसीबी टेबल टॉपर और दिल्ली कैपिटल्स भी, तो मजा आने वाला है कल के मुकाबले में। क्या कोई चेंजेस, कोई बदलाव की गुंजाइश इस मुकाबले में देखें अगर, तो बेंगलुरु की ओर से नहीं लग रहा दोस्तों। बढ़िया तरीके से कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, अच्छे पेसर्स, अच्छा कॉम्बिनेशन है। हैजलवुड हो गए, भुवी हो गए, यश दयाल हो गए, अच्छा स्पिनिंग कॉम्बिनेशन है। सुयश है, कृणाल है, बैटिंग लाइनअप में भी सब कुछ सही चल रहा है। तो आरसीबी की ओर से कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। अब आते हैं दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की ओर से। क्या डीसी की ओर से कोई बदलाव, कोई चेंजेस दिल्ली कैपिटल्स की ओर से? क्या फैफ आएंगे? नहीं लग रहा, क्योंकि डीसी ने भी बढ़िया तरीके से पिछला मुकाबला जीता था, लखनऊ को उनके घर में हराया था। केएल राहुल ने अच्छी पारी खेली थी, नंबर 3 पे भी उनको डीसी खिला सकती है, वो ओपन भी कर सकते हैं। अपने आप को किसी भी सिचुएशन में केएल राहुल ढाल सकते हैं। ओपन करते हुए अभिषेक पोरेल ने अच्छा इंटेंट दिखाया था, अच्छी पारी खेली थी। करुण नायर भी ओपन कर सकते हैं। फिर उनके पास एक ऑप्शन ये है कि उनके पास 3 ओवरसीज हो जाते हैं, जैसे कि जैक फ्रेजर मैकक नहीं है, तो फिर हमें दिखता है वहां पे, अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की प्रीवियस प्लेइंग 11 देखें पिछले मुकाबले की, तो वहां पे क्या था कि आपने देखा था क्रिस्टन स्टॉप्स उनके पहले ओवरसीज प्लेयर थे। फिर दुष्मंत चमीरा ने पिछला गेम खेला था, मिचेल स्टार्क थे। तो एक ओवरसीज प्लेयर का इस टीम के पास और एक ऑप्शन है। तो वहां पे क्या यह टीम फैफ को खिलाएगी या फिर जेएफएम को खिलाएगी? अब मुझे थोड़ा सा यह होते हुए कम दिख रहा है। रीजन ये है दोस्तों कि यहाँ पे ये तभी हो सकता है अगर डीसी टॉस जीत के बॉलिंग करे और वहां पे तब ये देखे कि दुष्मंता को थोड़ा विश्राम देके अपनी बैटिंग लाइनअप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेप्थ लाने के बारे में यह टीम सोच सकती है, तब फैफ को खिला सकती है। अन्यथा डीसी भी स्टिक होके इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरेगा, अभी मुझे ऐसा लग रहा है। दुष्मंत चमीरा ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, उनको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। सामने आरसीबी के बैटर्स होंगे, विराट कोहली, चमीरा, एक अच्छा बैटल देखने को मिलेगा। मिचेल स्टार्क भी होंगे, तो दिल्ली की ओर से भी कोई चेंजेस नहीं होगा। बात करते हैं डीसी से। देखिए, ये जो 2 टीमें हैं ना, अगर हम इनको ऑन पेपर रखें और सोचें कि यार कहाँ कमजोर कड़ी कुछ दिख रही है दोनों ही टीम्स में, कहीं भी नहीं दिख रहा है दोस्तों। ऑनेस्टली कहूंगा, दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग लाइनअप आउटस्टैंडिंग है। अभिषेक पोरेल ने रन बनाना शुरू कर दिया है। किसी से उम्मीदें होंगी तो करुण नायर से होंगी। एमआई वाला नॉक याद आता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा करुण नायर का बल्ला थोड़ा खामोश हुआ है। चाहे की अपेक्षा करेगी डीसी की टीम। फिर उसके बाद आप देखिए कमाल, लाजवाब राहुल, केएल क्लासिक राहुल अच्छे टच में दिख रहे हैं। क्रिस्टन स्टॉप्स ने वो ट्रस्ट दे दिया है कि वो स्पिन को बढ़िया खेलते हैं। उनको शायद उतनी डिफिकल्टी कृणाल पांड्या को खेलते हुए नहीं होगी, ना ही होगी सुयश शर्मा के सामने। आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, अक्षर पटेल, बापू बतौर फ्लोटर का रोल अदा कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से वो भी खेल रहे हैं। बॉलिंग अटैक में केडी, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, यार अलग ही वर्जन अब दिख रहा है। नई गेंद के साथ पावर प्ले में स्विंग कराने, डेथ ओवर्स में आके अच्छी एक्यूरेसी के साथ यॉर्कर्स डाल रहे हैं। दुष्मंत चमीरा, मिचेल स्टार्क, सामने बेंगलुरु की टीम देखिए, विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस में है, देवदत्त पाडिक्कल है, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा 10 गेंदों में 20 रन, रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड। यहाँ पे भी कोई कमजोर कड़ी नहीं है। अगर है कमजोर कड़ी एक है तो भुवी डेथ ओवर्स में कैसा करेंगे। लेकिन उसके पहले, एक मैच के पहले पंजाब में अच्छी डेथ ओवर्स में उन्होंने गेंदबाजी की थी, उसको हम भला इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं। तो एक ऑफ डे, एक थोड़ा सा खराब दिन आता है, लेकिन फिर भी भुवनेश्वर कुमार बहुत ही अनुभवी दिग्गज गेंदबाज है। जब बात आती है आईपीएल की, एक दमदार मुकाबला हमें रात को देखने को मिलेगा 2 दमदार टीम्स के बीच में। दैट्स वाई तभी ये 2 टीमें अभी फिलहाल टॉप 4 में बनी हुई हैं। नंबर 2 नंबर 3 के बीच में जंग होगा। लेकिन फिर भी बात करेंगे दोस्तों, दमदार बैटल्स पे बात करेंगे। विराट कोहली के सामने मिचेल स्टार्क, ये एक बैटल बहुत ही मजा आने वाला है इस बैटल को देखने में कि किंग स्टार्क के सामने कैसा खेलेंगे। ये देखना एक इंटरेस्टिंग बैटल होगा। कुलदीप के सामने रजत पाटीदार, फिर से एक और बार, पिछली बार केडी ने बाजी मारी थी, इस बार रजत कैसा खेलेंगे। दिल्ली का स्पिनिंग अटैक बहुत ही दमदार है बॉस। विपराज निगम भी बहुत ही अच्छे गेंदबाज, स्मार्ट बॉलर हैं। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, इतना आसान नहीं होगा बेंगलुरु के बल्लेबाजों के लिए कि ये 12 ओवर के स्पिन के सामने आके काउंटर अटैकिंग बैटिंग आरसीबी के बल्लेबाज अप्रोच के साथ खेलें। थोड़ा सा अलग गेम प्लान के साथ आना पड़ सकता है। आरसीबी के बैटर्स को थोड़ा संभल बूझ के कल खेलना पड़ेगा। वही मैं कहूंगा दिल्ली कैपिटल्स के भी बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि सामने जो बॉलिंग अटैक है, सुयश शर्मा, कृणाल पांड्या, क्वेपी बहुत अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं। ये मुकाबला बहुत ही दमदार होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे कोई कमजोर कड़ी कहीं नहीं दिख रही है। थोड़ा सा अगर बात करूं, थोड़ा सा अगर मैं कहूं, बेंगलुरु के बैटिंग में
मैं चाहूंगा कि रजत पाटीदार थोड़ा सा अपने विकेट को अहमियत दें। पिछले मैच में उतनी बैटिंग आई थी, खुद को चाहते तो नहीं लाना चाहिए था, ऑनेस्टली नहीं लाना चाहिए था। आपके पास गोला बारूद है, असला है, हथियार है, क्या क्या वेपन्स हैं। रोमारियो शेफर्ड है, आपने उनको क्यों रखा था? भेजिए उनको मैदान में। वो जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, हमने देखा है कितने विस्फोटक बल्लेबाज हैं। आनिक नोकिया को जो पीटा था पिछली बार जब एमआई के लिए खेल रहे थे, लाना चाहिए था उनको। थोड़ा सा प्रमोट अप कीजिए टीम डेविड, रोमारियो शेफर्ड को। ऐसे फिनिशर्स को आप क्यों रख रहे हो पीछे? ये मुझे मेरा क्वेश्चन मार्क था। तो ओवरऑल ये दो टीमें बहुत ही बेहतरीन है, कोई भी कहीं कमजोर कड़ी नहीं दिख रही है। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से केएल राहुल के सामने ये बैटल मैं देखना चाहता हूं फिर से एक और बार, हेजलवुड वर्सेस केएल राहुल। मजा आएगा इस बैटल को देखने में। जॉश हेजलवुड को, जैसे केएल राहुल आए, हेजलवुड को लगाना चाहिए। हेजलवुड इस समय इनफॉर्म बॉलर हैं और उनको पता है केएल राहुल को किस लेंथ पे गेंदबाजी करनी। थोड़ा सा फंसते हैं जब स्टंप शरीर के करीब थोड़ी सी गेंद आके हल्का सा कांटा बदलती है, केएल राहुल वहां थोड़ा सा फंसते हैं। तो केएल राहुल के सामने हेजलवुड एक बेहतरीन बैटल हमें देखने को मिल सकती है। सुयश शर्मा के सामने क्रिस्टन स्टफ्स, टॉप क्वालिटी स्पिनर है सुयश शर्मा, आरसीबी के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, विकेट टेकर गेंदबाज बनते जा रहे हैं। सामने एक बेहतरीन ओवरसीज बैटर जो स्पिन को बढ़िया तरीके से खेलता है। यह बैटल भी देखने को मजा आएगा। डेथ ओवर्स की जंग पे आते हैं। सामने में स्टार्क या फिर दुष्मंत चमीरा या फिर आप किसी को भी पकड़ लीजिए, मुकेश कुमार। चलिए मुकेश कुमार को ही एज्यूम करते हैं। मुकेश कुमार इस समय बहुत ही अच्छे यॉर्कर्स लगा रहे हैं। सामने होंगे टीम डेविड। मजा आएगा इस बैटल को भी देखने में। और वहां पे आशुतोष शर्मा के सामने कैसे गेंदबाजी करेंगे यश दयाल और भुवी हेजलवुड, ये भी देखने को इंटरेस्टिंग होगा कि आशुतोष शर्मा के सामने आरसीबी के पेसर्स कैसे गेंदबाजी करेंगे। ये टॉप क्वालिटी मैच होने वाला है। यहाँ पे मैं इसीलिए ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छी रिदम में, कहीं कोई कमजोर कड़ी दिख नहीं रही है, लग ही नहीं रहा है कि कोई प्लेइंग 11 में ये दोनों ही टीमें कोई बदलाव करेंगी। टॉस बहुत ही क्रूशियल रोल अदा होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक अच्छा हाई स्कोरिंग मैच हमें कल देखने को मिल सकता है। 200 प्लस का गेम होगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी आई थिंक वो बॉलिंग करना पसंद करेगी। आरसीबी फिलहाल अभी अगर हम देखें तो घर पे टॉस हार रही थी, लेकिन बाहर बात करें अवे गेम्स वो जीतते जा रही है। क्या लगता है दोस्तों, इस मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट कौन होगा? क्या वो होगी रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु? रिवेंज वीक चल रहा है, क्या हमें कल किंग कोहली का एक कांतारा वाला सेलिब्रेशन देखने को मिल सकता है? एक अलग किंग कोहली का ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन कल देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, ये तो खैर हमें कल ही पता चलेगा। रात के गेम को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी फेवरेट होगी, क्योंकि अभी तक जीत का जो मोमेंटम अवे गेम्स का मिला है उसको थोड़ा बरकरार रखना चाहेगी। लेकिन यहाँ पे फिर से ना दोस्तों, मैंने जो एलएसजी के बारे में कहा, मैंने जो आरसीबी के बारे में कहा, आप समझ सकते हो मैं थोड़ा सा दिल से सपोर्ट कर रहा हूँ इन टीम्स को, बट माइंड जो है ना, मतलब एमआई, और मैंने जो कहा कि दोपहर का मुकाबला एमआई जीत रहा है और यहाँ पे रात का गेम जो मैंने कहा आरसीबी, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए ऑन पेपर ये टीम स्ट्रांग दिख रही है। थोड़ा सा दिल से भी सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन दिमाग में बार बार ये भी आ रहा है कि लखनऊ कहीं थोड़ी सी हावी ना हो जाए, पलटवार ना कर दे मुंबई पे, और दिल्ली कैपिटल्स अपने घर में खेल रही है तो उनको हल्के में आंकना भी गलत होगा। तो यहाँ पे हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगी एमआई और आरसीबी। आपकी क्या राय है आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। डबल हेडर स्पेशल पे मैंने बात की, मैच नंबर 45, मैच नंबर 46 पे बात की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे अभी जाके तुरंत क्लिक कर दीजिए दोस्तों। प्रभात राजनारायण बिहाइंड द स्टंप दोस्तों, जय हिंद।